जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सफ़ीरुल्लाह खान आपकी खिदमत में हाजिर है पाक एनजीओज़ की तरफ से एक बार फिर, और चंद ज़रूरी वजाहतें करना कुछ हमारी पॉलिसीज़ में पाक एनजीओज़ के हवाले से जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, उन पे बात करने की ज़रूरत महसूस की। इसलिए आज का वीडियो हम बना रहे हैं, और ये वीडियो है उन लोगों के देखने का जो कि एनजीओज़ या इंटरनेशनल एनजीओज़ में काम करते हैं, और एनजीओज़ या इंटरनेशनल एनजीओज़ के एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं। सो ह्यूमन रिसोर्स से आपका ताल्लुक है। आपका काम नए लोगों को हायर करना, जॉब्स अनाउंस करना, नए लोगों को हायर करने का सारा प्रोसेस जो है उसको देखना है। तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत रेलेवेंट है, ये वीडियो ज़रूर देखें। जिस मौजू पे आज हम बात करना चाहते हैं वो है कॉन्फिडेंशियल जॉब्स। तो सबसे पहले तो मैं ये वाज़ेह कर दूं कि कॉन्फिडेंशियल जॉब्स से हमारी मुराद क्या है, क्या मतलब है। कॉन्फिडेंशियल जॉब से जनाब हमारी मुराद ऐसी जॉब्स हैं कि जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जॉब के हवाले से बाकी सारी तफसील तो बता देती है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, अप्लाई कैसे करना है, वगैरह वगैरह, लेकिन ये नहीं बताती कि वो कौन है। उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना नाम जो है वो खुफिया रहता है, कॉन्फिडेंशियल रहता है। इसलिए हम ऐसी जॉब्स को जिसमें अनाउंस करने वाली पार्टी अपने आप को कॉन्फिडेंशियल रखती है, हम ऐसी जॉब्स को कॉन्फिडेंशियल जॉब्स कहते हैं। अब जनाब सवाल ये हो रहे हैं हमसे कि पहले आपकी वेबसाइट पे कॉन्फिडेंशियल जॉब्स आती थी, फिर उसके बाद आपने ये सिलसिला बंद कर दिया, बल्कि बाज़ लोगों की तरफ से हमसे शिकायत हो रही है, गिला हो रहा है कि हमने कहा था कि हमने कॉन्फिडेंशियल रखनी है अपनी जॉब, तो आपने इसकी इजाज़त नहीं दी थी, और अब आपने फिर इजाज़त देना शुरू कर दी है। तो उस पे मैं थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं कि ये पॉलिसी में तब्दीलियाँ कैसे आई, क्यों आई। जनाब पहले पहल तो ये था कि हमने वेबसाइट जो है वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे शुरू की थी। चुनांचे हमने कोई रुकावट, कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई थी। जिसका जी चाहता था वो आके हमारी वेबसाइट पे कोई भी जॉब पोस्ट कर सकता था, अपनी एनजीओ का प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकता था। तो ये सिलसिला चलता रहा काफ़ी अरसा। लेकिन फिर और उसके अंदर बेसिकली हुआ ये कि कुछ लोगों ने फेक, यानी इसी तरह कॉन्फिडेंशियल जॉब्स करके अनाउंस की जॉब्स, लेकिन वो फेक जॉब्स थे। वो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, वो कोई शख्स अपनी ज़ाती हैसियत में किसी फेक से ईमेल एड्रेस के साथ एक जॉब जो है वो क्रिएट कर रहा था। और फिर होता ये था कि लोग उस पे अप्लाई करते थे, तो इस तरह बहुत से लोगों के सीवीज़ उनके पास पहुँच जाते थे। वो उनमें से उनकी ज़ाती इन्फॉर्मेशन, जैसे उनका एड्रेस, उनके ईमेल एड्रेस, उनका सेल नंबर, इस तरह की इन्फॉर्मेशन ले लेते थे और फिर उन्हें तंग करते थे। ख़ास तौर पर ख़वातीन की तरफ से ये शिकायत आई कि वो हमारे मोबाइल नंबरों पे उसके बाद कॉल्स किए चले जाते हैं, बहुत तंग करते हैं। तो ऐसे में हमें फौरी एक्शन लेना पड़ा, और हमने कॉन्फिडेंशियल जॉब्स का सिलसिला जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। अब ये कि हमने दोबारा इस तरफ हम क्यों आ रहे हैं, उसकी थोड़ी-सी वज़ाहत कर देता हूँ। उसकी वजह ये है कि एक तो ये कि इस दौरान एक तब्दीली ये आई है कि अब हमने बाकायदा वेबसाइट को लॉन्च कर रखा है, वो चल रही है, और हमने उसमें जो फ्री का सिलसिला था, फ्री स्टफ पोस्ट करने का, वो ख़त्म कर दिया है। अब लोगों को पे करना पड़ता है। नेशनल एनजीओज़ के लिए ज़रा रेट कम है, इंटरनेशनल एनजीओज़ के लिए रेट ज़्यादा है। बल्कि इसमें हमने मुख्तलिफ पैकेजेस भी इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। आप 6 महीने के लिए, आप 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आप एक सर्टेन अमाउंट हमें पे करते हैं, और उसके बाद आप उस अरसे में जितनी मर्जी जॉब्स पोस्ट करें, उसमें आपको हम बार बार हमसे जो है तो वो पैसे की लेन देन और इनवाइसेस भेजना और वो सारा नहीं करना पड़ता। सो उसकी वजह से फेक जॉब्स का पोस्ट होने का इम्कान जो है वो बहुत हद तक कम हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भारत में ऐसे लोग भी हैं कि जो लोगों को तंग करने के लिए 1000-2000 रुपये खर्च करने पे भी तैयार हो जाते हैं। सो हमने इस सिलसिले को जो है कंट्रोल करने के लिए ये शर्त रखी है कि एनजीओज़ कॉन्फिडेंशियल जॉब्स पोस्ट कर सकती हैं, लेकिन उन्हें टीम पाक एनजीओज़ को ये बताना होगा कि वो कौन है, ताकि हमें पता हो कि ये एक फेक जॉब नहीं है। याद रहे कि हमारी जो पाक एनजीओज़ की पॉलिसी है, उसमें हम बहुत शुरू से इस बात पे बहुत ज़ोर देते हैं कि हमारे वेबसाइट पे आने वाला जो स्टफ़ है, वो क्वालिटी स्टफ़ हो, और उसमें एटलीस्ट फेक कुछ भी ना हो। उसमें क्वालिटी में कुछ ऊपर-नीचे चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये कि उसमें फेक, झूठ, गलत बातें जो हैं, वो हमारी वेबसाइट पे या हमारे फेसबुक या सोशल मीडिया पेजेस पे ना आए। तो उस हवाले से हमने बहुत सख्ती
से जो है अपने असूलों पे कारबंद हैं और हमने जो आपके साथ कॉन्फिडेंशियलिटी के हवाले से वादे कर रखे हैं, मिसाल के तौर पे हम आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करने से हरतल मकदूर गुरेज करते हैं। आपके ईमेल एड्रेसेस हमारे पास महफूज हैं। हमें बहुत लालच दिए गए, बहुत पैसों के लालच दिए गए कि आपके पास ये जो 16,000 के करीब ईमेल एड्रेसेस हैं, ये लाइव एड्रेसेस हैं, ये आप हमें बेच दें, हम आपको इतने पैसे देंगे वगैरह वगैरह। लेकिन हमने इस पे बहुत सख्ती से ऐसी ऑफर्स को रद्द कर दिया और हमने आपके ईमेल एड्रेसेस सेल नहीं किए और हम आइंदा भी नहीं करेंगे। इसी तरह जो दोस्त हमारी वेबसाइट पे अपना कोई प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और वो अपना फ़ोन नंबर दे देते हैं, तो हमने इस बात को भी यकीनी बनाया है कि आपके फ़ोन नंबर्स और आपके ईमेल एड्रेसेस जो हैं वो आम लोगों के हाथे, गलत लोगों के हाथे ना लगें, वो खुफिया रहें। कॉन्फिडेंशियल जॉब्स की इजाज़त क्यों दे दी है, उसकी भी एक वजह है कि हमारे पास बहुत सारी एनजीओज़ की तरफ से ये बार-बार गुज़ारिश आई, रिक्वेस्ट आई कि जनाब हम जब जॉब पोस्ट करते हैं, तो उसमें मसला ये हो जाता है कि लोग धड़ाधड़ जो है वो सिफ़ारिशें आना शुरू हो जाती हैं, बड़े-बड़े अफ़सरों की कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं और हमारे लिए मेरिट पे हायरिंग करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोगों के प्रेशर को बर्दाश्त करना बाज़ दफ़ा मुमकिन नहीं रहता। सो आप मेहरबानी करें कि आप जॉब जब हमारी पोस्ट करें तो उसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ना दें। हम लोगों के सीवीज़ आएँगे तो जिस वक़्त हमने लोगों को शॉर्टलिस्ट कर लिया कि अच्छा ये 8-10 लोग हैं जिनको हम बुलाना चाहते हैं, जिनके हम टेस्ट लेना चाहते हैं, जिनके हम इंटरव्यू करना चाहते हैं, हम सिर्फ़ उन लोगों को अपना नाम बताएँगे ताकि ये आम लोगों को पता ना हो और फिर उन लोगों में से हम किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस बात का इम्कान कम हो जाएगा कि लोग हमें फ़ोन करके या बड़े-बड़े अफ़सरों की और इन्फ्लुएंशियल लोगों की सिफ़ारिशें करवा के हमें जो है तो हमारे सिलेक्शन प्रोसेस को मुतासिर करने की कोशिश करें। सो ये उनकी हमें एक जेन्युइन जो है रिक्वेस्ट लगती है। सो हमने कोशिश की कि इन लोगों की ऐसी रिक्वेस्ट जो है उसको भी एंटरटेन कर लिया जाए और उसके साथ-साथ इस बात को भी यकीनी बनाया जा सके कि लोगों की ज़ाती इन्फॉर्मेशन गलत लोगों के हाथों में ना जाए, फेक जॉब्स जो हैं वो पोस्ट ना हो। तो उस हवाले से हमने ये शर्त भी रखी है कि जो एनजीओ भी जॉब पोस्ट करेगी, अगर वो कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, तो वो फिर हमारी टीम को बता दें कि जनाब ये हमने जॉब पोस्ट की है लेकिन हम इसमें अपना नाम नहीं देना चाहते अभी, सो वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी। इसके साथ-साथ अब ख़ैर हट के ये कि बहुत से लोग ये पता करना चाहते हैं कि जॉब के लिए अप्लाई कैसे करें वगैरह, वगैरह। या जॉब पोस्ट कैसे करें, ये 2 सवाल और हैं जो कि इससे रेलेवेंट हैं। तो उस पे हम सिर्फ़ ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि हमने जॉब पोस्ट कैसे करें, इस हवाले से भी एक वीडियो बना रखी है, एक उर्दू ट्यूटोरियल है, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, वहाँ से आप चेक कर लें और उस पे चले जाएँ, आपको पूरा सिस्टम जो है वो उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि जॉब कैसे पोस्ट करनी है। जो दोस्त ये सवाल करते हैं कि जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो उसके लिए भी एक और वीडियो मौजूद है और उसमें ये वाज़ेह किया गया है कि जॉब्स को आपने कैसे देखना है, अप्लाई कैसे करना है, उस वीडियो को देखें, उसमें ये जवाब आपको मिल जाएँगे। हम कोई और नई बात लेकर, कोई नई इन्फॉर्मेशन लेकर बहुत जल्द दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इसके साथ ही जनाब इजाज़त चाहते हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द दोबारा एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।